कन्हैया का जन्मोत्सव ब्रज में बहुत धूमधाम से मन रहा है। 85 वर्ष के जब बाबा हो गए थे तब उनके घर में एक लाला हुआ, और जब लाला बुढ़ापे में आया तो उसकी खुशी में नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। पूरे बरसाने में पूरे ब्रज में हल्ला मच गया कि नंद बाबा की यहाँ लाला भयो है। एक बुढ़िया माता सभा में आई, सभी माखन के गोला बनाकर एक दूसरे के मुंह पे फेंक रहे थे। बुढ़िया मैया भीड़ में आ गई, कहा क्या हुआ क्या हुआ। एक बड़ा सा माखन का गोला किसी ने बुढ़िया माता को के मुंह में मारा। बुढ़िया मैया के दांत तो थे नहीं, मुंह में जाकर सीधा पेट में गटक गया। मैया ने खाया और कहा मिठाई तो खिला दी, अब यह तो बता दो कि क्या हुआ है। तो सखियों ने कहा, गोपियों ने कहा, अरे मैया आपको नहीं पता, बुढ़ापे में नंद रानी के घर छोटो से लाला भयो है। जब यह खुश खबर मैया ने सुनी तो 85 वर्ष 80 वर्ष की मैया हो गई थी। 80 वर्ष के बाद सोचा आज लाला को देखने का अवसर मिला है। 80 वर्ष पहले जो शादी हुई थी वह शादी का जोड़ा निकाला और वह पहन लिया, लेकिन गड़बड़ हो गई। जो आंखों में लगने वाला काजल है वो ओंठों पर लगा लिया, दिखता नहीं है, और जो ओंठों पर लगाने वाली लाली है वह आंखों में लगा ली। मैया ने सोचा आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी, मेरा लाला का जन्म हुआ है। मैया बधाई लेकर मैया यशोदा के पास में गई और कहा बधाई हो मैया, आज ब्रज की गोपियां बहुत खुश हैं। एक गोपी दूसरे से कहती है चलो ना नंद रानी के महल में, आज छोटो सो लाला भयो है, बड़ा सुंदर लगता है। सखियों ने कहा तब तो हम भी देखने के लिए चले गए। नंद बाबा के घर बाल कृष्ण का जन्म हुआ है। 6 महीने तक लगातार उत्सव चलता रहा। नंद जी ने बहुत लुटाया, लाला की खुशी में बहुत दान दिया। नंद कछु इतना जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बारी, देखत मोहि लुटाए दियो, ना बची बछिया छछिया ना पिछौरी। ऐसा लुटायो नंद जी ने। 50,000 जा रहे हैं तो उसके बदले 25,000 आ रहे हैं। बहुत लुटाया, बहुत दान दिया। 2 लाख गायों का दान दिया, 7 दिल के पहाड़ बनवाए, सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत दान दिया। आज ब्राह्मण बहुत खुश हैं। एक ब्राह्मण को तो इतनी गाय दान में दी, इतनी गाय दान में दी कि उसके घर में गाय रखने के लिए जगह नहीं बची। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा अरे ऐसा कौन दानवीर हुआ है जो इतनी सारी गायों को एक साथ दान में दे दिया। ब्राह्मण ने कहा अरे सुनती हो, आज नंद बाबा के घर लाला हुआ है और उसी के खुशी में नंद बाबा ने हमें गायें दान में दी। गाय माता की, गौ माता की कृपा जिस पर हो जाती है
भगवान भी उस पर कृपा कर देते हैं। गाय माता के पास में जाकर अपनी व्यथा सुनाओगे, अपना दुख सुनाओगे, और अगर गाय माता सिर हिला दे तो समझना कि वह बात पूरी हो गई, गैया माता ने मेरी बात सुन ली। एक बार एक गाय कीचड़ होता है दलदल, उसमें फंसी हुई थी। अब वह गाय उस दलदल में से निकल नहीं पा रही थी। तो एक व्यक्ति ने जब उस गाय को देखा तो उस गाय की रक्षा नहीं की। उसने कहा मैं कैसे बचाव पाऊंगा। दिन निकल गया पूरा। जब प्रातः काल हुआ तो उस व्यक्ति ने अपने बड़े भाई को जाकर कहा कि कल मैंने एक गाय को देखा था जो दलदल में फंसी हुई थी, लेकिन मैंने उसे निकाला नहीं। बड़े भाई ने कहा अरे तुमने क्या किया, एक गाय दलदल में फंसी थी, तुमने उसे निकाला नहीं। अब तक तो वह पूरी तरह से दलदल में चली गई होगी। बड़ा भाई दौड़ता हुआ उस दलदल के पास में आया, देखा तो गाय अभी भी जीवित है, उसी में फंसी हुई है, और सभी लोगों को बुलाया और उस गाय को उस दलदल से निकाला बाहर। वह गाय वृद्ध हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, कोई उसे लेने वाला नहीं था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि इस गाय का पालन हम ही करेंगे। उस गाय को अपने घर ले गया, उसे चारा डालता, घास डालता, बहुत सेवा करता उसकी। बूढ़ी हो चुकी थी गाय, दूध नहीं देती थी, लेकिन फिर भी उसकी सेवा करी। और गाय का जब अंतिम समय आया तो गाय की मृत्यु हो गई। अब जिस व्यक्ति ने गाय की बचाया था, गाय की सेवा की थी, वह व्यक्ति 60 साल का हो गया जब, तो उसे हार्ट की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका बचना मुश्किल है, रात्रि के 12 बजे इसकी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर ने यह कह दिया, एक घूंट पानी भी उसके मुंह में नहीं जाता था, बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी। छोटा भाई वहीं पर बैठा हुआ था, कहा आज मेरा बड़ा भाई रात्रि के 12 बजे उसकी मृत्यु हो जाएगी। पलंग पर बड़ा भाई लेटा हुआ है, मृत्यु के दिन गिन रहा है। रात्रि के जैसे ही 12 बजे छोटा भाई तो थकान हो गई थी उसे, तो वह तो सो गया था। रात्रि के 12 बजे उसकी मृत्यु नहीं हुई। जब छोटा भाई प्रातः काल उठा तो देखा मेरा बड़ा भाई पलंग पर बैठा हुआ है। छोटे भाई ने सोचा कि डॉक्टर ने तो कहा था कि आज रात्रि में 12 बजे इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यह तो बैठा ही हुआ है। बड़े भाई ने कहा एक लोटा पानी लेकर आओ। छोटा भाई पानी लेकर आया, एक लोटा पानी पी लिया बड़े भाई ने। छोटे भाई ने सोचा कि डॉक्टर ने तो कहा था एक बूंद भी पानी इसके मुंह में नहीं जा रहा। अपने बड़े भाई से पूछा कि बताओ भैया यह सब कैसे हुआ। तो बड़े भाई ने कहा कि जब रात्रि के 12 बजे और मैं मृत्यु से तड़पने लगा, यमदूत मुझे खींचने के लिए मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे खींचने लगे, नरक में ले जाने लगे। मैं चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, लेकिन तुम तो सो रहे थे। और जब व्यक्ति मरने लगता है तो कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वह तड़पता है, चिल्लाता है। बड़ा भाई कहता है जब रात्रि के 12 बजे मैं संकट में था, पुकार रहा था, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। जिस गाय को मैंने उस समय दलदल में से बाहर निकाला था, उस गाय की रक्षा करी थी। वही गाय रात्रि के 12 बजे मेरे पास आई। जब यमदूत मुझे खींचने लगे, उस वृद्धा गाय माता ने मुझसे कहा कि तुमने मेरे
संकट के समय मेरे प्राणों की रक्षा की है। आज तुम्हें संकट है तो आज मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आई हूँ। और गाय माता ने अपनी कृपा, अपना मुंह मेरे सिर पर जैसे ही रखा मुझे चाटने लगे। यमदूत वहां से चले गए। उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है। जो रोज गाय की धूली अपने मस्तक पर लगाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, जल्दी नहीं मरता। व्यक्ति बड़े भाई ने कहा कि आज गाय माता की कृपा मुझ पर हो गई। मैंने धर्म का काम किया था, माता की रक्षा की थी और वही माता ने आज आकर मुझे बचाया है। गाय माता की सेवा करो। गाय के दूध से, जो गाय का दूध पिया करता है, गाय के दूध से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि ज्यादा चंचल नहीं रहती, आलस नहीं आता जल्दी। भैंस का दूध पीते हैं, बल तो अधिक बढ़ता है लेकिन बुद्धि भी उसी जैसी हो जाती है। भैंस को देखा हमेशा बैठी रहती है लेकिन गाय हमेशा स्वस्थ रहकर खड़ी रहती है। गाय का दूध पियोगे तो बुद्धि तीव्र होगी और भैंस का दूध पियोगे तो बल तो अधिक बढ़ेगा, बल तो बहुत रहेगा लेकिन बुद्धि सूक्ष्म रहेगी। गौ की सेवा करो, गौ सेवा से ही सब कुछ मिलता है।